वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सर्वे ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपको ऑटोकैड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑटोकैड में कुछ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा आपको, जिस पे आपको काम करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल हाउस प्लान बना के दिखाऊँगा, और ये करते करते अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको ऑटोकैड चलाना आ जाएगा और उसे ऑपरेट करना भी आ जाएगा। और मैं चाहता भी यही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं मगर जॉब में होने के चलते वो सीख नहीं पा रहे हैं, और इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उनको ऑटोकैड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम कुछ इसके बेसिक्स के बारे में। तो ऐसा हमारा कुछ ऑटोकैड का डिस्प्ले होता है। ये आपके टूल बार्स हैं, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें। ये टूल बार में जैसे लाइन है, पॉली लाइन है, सर्किल है, आर्क है, जो भी यूज़ करना है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, एलिप्स है, और जिस भी प्रकार से आप बनाना चाहते हो वो सब इसमें अवेलेबल होता है। ये कुछ टूल बार्स यहाँ पर जो शो हो रहे हैं, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट कमांड आते हैं, इसमें ऑफसेट की कमांड आते हैं, मिरर है, फ्लिट है, ट्रिम है, ऐसे कुछ कमांड्स यहाँ पर होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये लेयर बॉक्स होता है। लेयर बॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसे एक लेयर में हम बना सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं, उसे कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी है। तो ये यहाँ से हम से लेयर बना सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से जैसे इसमें बहुत सारी लेयर्स दी हुई हैं, आप अपने लिए नई लेयर्स भी बना सकते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पे डायमेंशंस है, टेक्स्ट के लिए है आपका, आप किस प्रकार का टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, डायमेंशंस है। और ये यहाँ पे आपका ये जो दिख रहा है, ये बाई लेयर, यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन को मोटी या पतली करने के लिए यहाँ से आप उसे चूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए। और लाइन में इस प्रकार से अगर आपको चाहिए, डॉटेड चाहिए और डैश डैश चाहिए, तो इस प्रकार से यहाँ से आप यहाँ पे जा कर के सिलेक्ट कर सकते हैं। और तो ये तो कुछ हुए टूल बार। और ये जो दिख रहा है ये आपका कमांड है, ये कमांड बार होता है, इसे कमांड बार कहते हैं हम। यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हम टाइप करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ से, और डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ ऑटोकैड के ऐसे वर्जन आपको मिलेंगे जहाँ पर ये टूल बार आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम कमांड, शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस फाइल को आप देख करके याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सीख भी सकते हैं। तो शॉर्टकट कमांड अगर आप को रटे हुए हैं तो आप किसी भी वर्ज़न का ऑटोकैड बहुत ईज़िली चला सकते हैं। तो ये तो कुछ हुआ बेसिक्स जो मैं आपको बताया। तो चलिए मैं आज आपको शुरू से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमें डायमेंशन सेट करना है। सबसे पहले तो हम अगर कोई लाइन बना रहे हैं तो उसे लाइन को मेज़र करना है, तो वो मीटर में आनी चाहिए कि फीट में आनी चाहिए, जो जैसा आप चाहते हैं। तो सबसे पहला काम होता है ड्राइंग ओपन करने के बाद सबसे पहला वर्क आपको डायमेंशन स्टाइल, मतलब डायमेंशन सेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट है, मेनू बार में जो दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेट है, और फॉर्मेट में यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल दिख रहा है। तो ये डायमेंशन स्टाइल खुल गया। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो इसके लिए डी इंटर करेंगे, ये कमांड पे लिख के डी इंटर किया तो ये डायमेंशन स्टाइल का ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट बना लीजिए, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दीजिए, SURVEY सर्वे दे दिया मैंने, और इसे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आप ये प्राइमरी यूनिट्स जो दिख रहा है, यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है,
आपको अगर डेसिमल मीटर या किलोमीटर में चाहिए तो डेसिमल ले लीजिए, और अगर आपको फीट में चाहिए तो आप उसे इंजीनियरिंग कर लीजिए। इंजीनियरिंग करेंगे तो आपकी सारी यूनिट्स फीट में सेट हो जाएगी, तो 0 डिग्री फीट और इंच में सेट हो जाएगा। तो इसे इंजीनियरिंग कर लीजिए। जैसे मैं आज आपको प्लान बनाने जा रहा हूँ, तो वो सारे हाउस प्लान है तो वो फीट में रहते हैं, इसलिए मैं फीट में बनाऊँगा। और यहाँ से आपने इसको सेट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, टेक्स्ट में आ जाइए, और टेक्स्ट हाइट आप 0.18 है तो 0.25 कर लीजिए इसे। और यहाँ से एरो साइज भी आप 0.25 कर लीजिए यहाँ से, और ये ऐसा। तो यहाँ पे आप जो एरोज होती हैं इस प्रकार से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसी एरो आपको चाहिए दोनों में। तो मैंने तो इसी को सिलेक्ट किया है, और भी बहुत कुछ होता है इसमें। तो ये टेक्स्ट में आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं, आप जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा रेड चाहिए तो रेड आ गया, तो मेरे को ब्लैक ही चाहिए, मैंने ब्लैक कर लिया है। टेक्स्ट प्लेसमेंट अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर में ही आएगा, एक ऊपर चाहिए तो ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ऐसा आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप उसे सेट कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको चाहिए। तो ये तो मैंने सेट कर दिया, इसे हम ओके करते हैं इसके बाद, और इसे कंटिन्यू करते हैं और इसे सेट करेंट करते हैं। सेट करेंट करने के बाद इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास यूनिट, इसके बाद अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद आपको यूनिट में जाना है। तो इसके लिए ड्राइंग लिमिट में जाना होगा आपको। उसी फॉर्मेट में जाके ड्राइंग लिमिट में गए, और ड्राइंग लिमिट में सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यूनिट में जाना है दोस्तों। ड्राइंग लिमिट मैंने बताया, यूनिट्स कमांड में जाना है। तो इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो उसमें भी वही काम करना है जो आपने डायमेंशन स्टाइल में करना है किया है। तो इसमें भी आपको इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा, और जो डिसीजन लिया था वो इसमें सेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये फीट में है तो फीट में शो हो गया, इसे इंटरनेशनल कर दीजिए। और इसे डेसिमल है, डिग्रीज मिनट सेकंड में, इसको आप इसे कुछ मत करिए, इसका जब एंगल का यूज़ करना होता है तब हम ऐसा करते हैं। ओके, तो ये हमारा, और इसके बाद इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने के लिए कमांड टाइप करते हैं Z इंटर E इंटर, तो ये एक्सटेंड हो गया। तो दोस्तों ये जो ये मैं पहले से ही इंपोर्ट करके रखा था इसे यहाँ पर, ये एक हाउस प्लान है, और आज मैं इसी हाउस प्लान को आपको यहाँ पे बना के बताऊँगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो एक एक करके मैं सब बताऊंगा, और आप देखते रहिएगा इसे, और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अभी इसका साइज़ तो पता नहीं है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये आपका 12 फीट है और ये 14 फीट है, तो 12, 24, 25, 26 समथिंग ये 26 फीट है। ये जो आपकी जो लाइन दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक वो 26 फीट है, मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया है। तो लाइन जो भी लेना है आप ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 30 फीट ले लिया। तो यहाँ से 30 फीट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड लेना होगा। सबसे पहले तो लाइन कमांड लेना होगा। तो लाइन कमांड लेने के लिए यहाँ पर लाइन में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे L इंटर करके भी जा सकते हैं। तो ये लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया है। अब ये माउस पकड़ करके आपको लाइन को सीधा, अभी देखिए दोस्तों ये लाइन सीधी नहीं जा रही, लेकिन लाइन सीधी करनी है तो यहाँ पर ऑर्थो ऑन ऑफ का भी कमांड होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने माउस रखा है, यहाँ पर आपका, इससे आप ऑर्थो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है ऑर्थो। तो ये इससे अभी ये ऑन हो गया है ऑर्थो। तो ये आप जहाँ भी भगाएंगे ये लाइन स्ट्रेट भागेगी। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर दीजिए, तो ये इस प्रकार से जाएगी लाइन। तो इसे मैं अभी कर देता हूँ। तो लाइन की जो चौड़ाई है वो मैं 30 फीट लेना चाहता हूँ। तो 30 फीट लेने के लिए मेरे को टाइप करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैंने लाइन कमांड लिया, और लाइन कमांड लेने के बाद ये लाइन को, माउस को क्लिक किया और माउस को आगे बढ़ाया मैंने जिस डायरेक्शन में आपको खींचना है। उसके बाद आपको टाइप करना है डायमेंशन, जो भी डायमेंशन में आप
उसे खींचना चाहते हैं। तो मैंने 30, ये आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने 30 और फीट के लिए मैंने ये इन्वर्टेड इंटर कर दिया और एक बार फिर से इंटर कर दिया। तो ये देखिए, अब आप इसे चेक करना चाहते हैं 30 फीट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डायमेंशन में जा कर के लीनियर में जाना है आपको और यहाँ से पकड़ करके इसे यहाँ से ऐसे नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 30 फीट यहाँ पर शो हो रहा है आपका, तो मतलब ये 30 फीट है। अगर ये आपको लग रहा है कि 30 फीट जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आप इसे कुछ कम भी कर सकते हैं। तो दोबारा से आप डायमेंशन स्टाइल में जा सकते हैं। डायमेंशन स्टाइल में जाने के बाद फिर उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 0.25 डाला था, तो 0.2 कर दीजिए इसे, और इसे भी 0.2 कर दीजिए, 0.2 कर दीजिए, तो कुछ छोटा हो जाएगा ये। और इसे सेट करंट कर दीजिए, ये क्लोज कर दीजिए, तो ये छोटा हो गया ऐसा। तो ठीक है, तो ये मैंने 30 फीट का खींच दिया है लाइन यहाँ पर, और इसकी लंबाई जो है यहाँ पर है 7 और 12, 7, 19 से 20 और 20 और 10, 30 और 34, 35। तो 30 बाई 35 है, मान के चलता हूँ मैं। तो ये 30 बाई यहाँ से 35। फिर से मैं लाइन कमांड लूँगा और लाइन कमांड लेकर के यहाँ पे टच करूँगा और इसे 35 फीट 35 देख रहे हैं आप यहाँ पे कमांड जहाँ पर है, और इन्वर्टेड कामा है ये कर दिया। और ये फिर से है तो फिर 30 इन्वर्टेड कामा, फिर 30, और ये आपका 35 है तो 35 इन्वर्टेड कामा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका एक प्लॉट बन गया है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्केल कमांड होता है। तो स्केल कमांड के यूज़ करने के लिए आपको पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे राइट क्लिक करिए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर स्केल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो आप एक काम करिए, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और कमांड पर आप लिखिए SC। तो देखिए स्केल कमांड आ गया है यहाँ पर, और इसे ओके करिए। ओके करने के बाद टच करने के बाद आप यहाँ पर इसके एक कॉर्नर पे इसे पकड़ लीजिए और उसके बाद टाइप करिए F इंटर R इंटर, और उसके बाद फिर से उसके उसी कोने को जहाँ पे आपने पकड़ा था फिर से उसे पकड़िए और लास्ट कोने को पकड़िए और पकड़ के उसे इस प्रकार से आप इसे खींच दीजिए ऐसा। तो देखिए बड़ा हो गया। अब इसे आपको मान लीजिए मूव करना है, तो मूव करने के लिए क्या करना है आपको, M इंटर किया और इस ऑब्जेक्ट को टच किया मतलब सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया मतलब इंटर हो गया, और इसे कॉर्नर पे पकड़ा और इसे यहाँ पे मूव कर दिया जहाँ पे मूव करना है। तो देखा आपने, मूव कमांड भी आपने सीख लिया कैसे मूव करते हैं। तो चलिए ये तो हमारा एक प्लॉट हो गया है प्लॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कमरा है जिसका साइज़ दिया है 14 बाई 11। तो और जो दीवारों की जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर मतलब 9 इंच होती है। तो वैसे ही करते हैं, 9 इंच करना है। तो अब आपको लाइन कमांड का यूज़ करके आपने ब्लॉक तो बना लिया। अब आपको यही लाइन मतलब आपको दीवार की जो चौड़ाई है 9 इंच है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑफसेट कमांड का यूज़ ये आपका यहाँ पे जो पे मैंने माउस रखा है ये ऑफसेट है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं और उसके लिए आप कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं आपका कमांड यूज़ करके ही बता रहा हूँ। ऑफसेट के लिए O इंटर करना है, तो देखिए यहाँ पर ऑफसेट कमांड आ गया है आपका, इंटर करेंगे आप तो ये एक्टिवेट हो गया है। अब आपको जितनी चौड़ाई रखनी है 9 इंच रखना है, तो 9 इंच यहाँ पे आप 9 टाइप कर दीजिए केवल। आप यहाँ पे कोई कमा मत लगा दीजिए क्योंकि इंच है ये आपका, फीट नहीं है। 9 आपने लिख दिया तो ये, और इसके बाद इंटर कर दीजिए। तो ये इस प्रकार से ऐसा बॉक्स बनेगा। और लाइन को टच करिए, यहाँ पे रखिए, ऐसे टच करके यहाँ पे रखिए, ऐसे टच करके यहाँ पे रखिए और ऐसे टच करके यहाँ पे रखिए। तो ये देखिए ये आपका तैयार हो गई, ये आपकी 9 इंच की वॉल हो गई। अब ये वाली वॉल तैयार, ये वॉल तैयार हो गई, ये वॉल तैयार हो गई। और ये कमरे का साइज़ है 14 फीट, तो 14 बाई 14 मतलब 14 फीट बाई 11। तो 14 फीट आपका चौड़ाई है और 11 फीट आपकी, मैं यहाँ से इसकी लंबाई और ये चौड़ाई है, तो लंबाई आपकी 14 है। तो यहाँ से आप 14 फीट ले लीजिए। फिर से वही ऑफसेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं बता चुका हूँ
ऑफसेट के लिए ओ इंटर 14 फीट है, तो 14 फीट और इन्वर्टेड कॉमा, तो और इंटर, तो ये आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर ये देखिए। फिर इसके बाद ये 9 इंच की वॉल यहाँ पे भी बनेगी। तो उसके बाद आपको दोबारा से अगर वही कमांड चाहिए तो आप वो इंटर नहीं करेंगे, अगर दोबारा से चाहिए तो आप फिर से इंटर की प्रेस करिए, तो वो कमांड एक्टिवेट हो गया है। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है कमांड पे कितना आपको चाहिए, तो आपने 9 इंच रखना है तो 9 रख दीजिए केवल, और ऐसा ये वॉल बन गई। अब ये चाहिए आपको कि ये आपका 11 फीट 14 इंच, यहाँ पर 11 फीट 14 इंच 4 इंच बता रहा है, तो 11 फीट 4 इंच के लिए फिर से ऑफसेट कमांड का यूज़ करना है। तो मैं तो पहले से ही ऑफसेट कमांड यूज़ कर रहा था, उसके लिए मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो वो कमांड एक्टिवेट हो गया। और क्या है 11 फीट और 4 इंच, तो 4 इंच है तो आप शिफ्ट दबा करके ये इन्वर्टेड कॉमा ऐसा दबा सकते हैं, तो ये 11 फीट 4 इंच हो गया। और इंटर मारेंगे और इस लाइन को टच करके आप इधर ले जाइए, और फिर उसके बाद 9 इंच की वॉल है आपकी, तो फिर से इंटर की प्रेस करेंगे, ऑफसेट ही लेना है और 9 इंच, तो ये 9 इंच हो गया। तो देखिए ये इस प्रकार से आपका ये एक कमरा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर एक आपका दिया हुआ है, यहाँ पे एक डोर है, डोर की जो चौड़ाई होती है जनरली 3.5 फीट होती ही है, तो 3.5 फीट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ट्रिम करना है, तो दरवाज़ा बनाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको अब ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए फिर से ऑफसेट कमांड लीजिए, ओ इंटर और 3 फीट 6 इंच, तो यहाँ पे आप इस पे रखिए और इसे ऐसे रखिए। अब जो अगला कमांड आता है आपका ट्रिम, ध्यान से देखिएगा, ट्रिम के लिए यहाँ पर आपका ये कट है और यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर ट्रिम का इरेज है, ये ट्रिम, यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन दिया है। तो ट्रिम कमांड यूज़ कैसे करते हैं देखिए, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और इसका शॉर्टकट की कमांड होता है TR 2 बार इंटर, तो ये कमांड एक्टिवेट हो गया। TR 2 बार इंटर, ये कमांड एक्टिवेट हुआ। अब जिस लाइन को आपको ट्रिम करना है तो आप इसे इस प्रकार से ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करने की एक खासियत होती है कि अगर आपके पास इस प्रकार से कोई परपेंडिकुलर लाइन है इस पर जो क्रॉस कर रही है, तभी वो ऑब्जेक्ट आपका ट्रिम होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख सकते हैं आप, अगर मैं ये लाइन नहीं होगी तो अगर इस लाइन को मैं ट्रिम करना चाहूँगा तो वो नहीं होगी ट्रिम, ये क्योंकि ये ट्रिम इसलिए हो जा रही है दोस्तों कि ये लाइन पूरी कंटिन्यू चली आ रही है, इसलिए ट्रिम हो जा रही है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये लाइन किया और अगर मैं ट्रिम करने की कोशिश करूँगा तो ये ट्रिम नहीं हो रहा, देखिए दोस्तों। लेकिन अगर इसी पर मैंने कोई एक क्रॉस लाइन बना दी तो ये ट्रिम हो जाएगा, तो ये देखिए ये नहीं होगी, ये हो जाएगा आपका। तो देखा दोस्तों ट्रिम किस कंडीशन में होता है, इसी सेम है ना। तो इसी प्रकार से, तो चलिए इसे ट्रिम करते हैं। तो ऑफसेट 3 फीट 6 इंच और इसे रखा और ट्रिम TR 2 बार इंटर और ये ऐसे कट कर दिया। तो ये देखिए ये इसका डोर हो गया, उसके बाद आता है आपका ये कमरा जिसका साइज़ है 12 और बाई 12। तो इसका साइज़ देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे साइज़ कितना है इसका, अभी आ रहा हमारे पास बच कितना रहा है यहाँ पे स्पेस, यहाँ 13 फीट 9 इंच बच रहा है और ये बच रहा है 11 फीट 4 इंच। ये कुछ ज़्यादा ही है, ये कुछ कम है। तो यहाँ पर स्टेयर दिया है दोस्तों, तो चलिए स्टेयर बना लेते हैं हम स्टेयर। तो स्टेयर की जो साइज़ होती है वो जनरली जो चौड़ाई होती है 3.5 फीट लंबी होती है। ये जो लंबाई ये जो लंबाई दिख रही है वो 3.5 फीट होती है और जो चौड़ाई होती है वो आपकी 10 इंच होती है स्टेप की। और ये जो आपका ये जो रेस्ट है आपका, जहाँ भाई आपको रेस्ट करना है, तो ये आपका 3.5 फीट होता है। जनरली जैसा भी आपको रखना है, अगर आप जितनी आपकी यहाँ की चौड़ाई होती है, जो भी स्टैंडर्ड साइज होता है वैसे। तो चलिए हम यहाँ पे आप स्टेयर बनाते हैं। तो स्टेयर बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है, मान लीजिए। तो जो इसका तो फिर से ऑफसेट कमांड यूज़ करना है, तो ऑफसेट कमांड यूज़ किया, ओ इंटर। अब यहाँ पे आपको जो वहाँ पे पहले तो रेस्ट बना लेंगे आप यहाँ पर, तो 3 फीट 6 इंच, तो ये ऑफसेट रखा, ये वाला ये लाइन आ गई आपकी। अब इसके बाद
ये लाइन आपकी ज़रूरत की नहीं है तो आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। तो TR डबल इंटर और ये इंटर, और इसे, और इस लाइन को नहीं चाहिए तो इसे इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए आपको क्या करना है, E इंटर और इसे टच कर दीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए तो वो इरेज हो गया आपका। अब चलिए इसे अब 10-10 इंच बना लेते हैं। तो 10 इंच बनाने के लिए 10 टाइप कर दीजिए ऑफसेट लेकर के, और इसे रखते जाइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। और एक और बना लीजिए यहाँ से, 8 हो गया। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3.5 फीट होती है, तो ऑफसेट 3 फीट 6 इंच, और इसे ऐसे यहाँ पे ले आइए। और बाकी को आप ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम TR डबल इंटर और ये X यहाँ से रख करके ऐसा, और इसे भी यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। और इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए। इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना, EX डबल इंटर, EX डबल इंटर एक्सटेंड कमांड होता है। यहाँ से भी आपको एक्सटेंड कमांड मिल जाएगा आपको। इरेज है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा दोस्तों, मैं आपको कमांड से ही बता रहा हूँ। EX 2 बार इंटर और इस लाइन को टच करिए तो देखिए ये लाइन आगे एक्सटेंड हो गई। और फिर से वही मेथड यूज़ करना है आपको, 10-10 इंच ऑफसेट 10, और इस लाइन को आप आगे बढ़ाइए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पे साइज कितना है, 3 फीट 8 इंच है, काफ़ी है यहाँ से। और इसे इंटर कर दीजिए और ट्रिम कर दीजिए यहाँ से, और फिर से इसे वापस एक्सटेंड कर दीजिए। इसे एक्सटेंड करने के लिए EX डबल इंटर, ये हो गया। और फिर से आप इसे 10-10 की ले सकते हैं ऑफसेट, 1 2 3 4 ऐसा, और इसे ट्रिम कर दीजिए जो आपको ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो देखा आपने किस प्रकार से मैंने यहाँ पे स्टेप बना लिया। तो ये आपकी स्टेयर हो गई। स्टेयर भी आपने सीख लिया कैसे स्टेयर बनाना है। यहाँ पर आपका एक दरवाज़ा आएगा, तो दरवाजे के लिए भी आप यहाँ पे 3 फीट 6 इंच, ये आपका डोर हो गया TR डबल इंटर, और ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये डोर हो गया। और ये आपका, उसके बाद अगला कमरा आता है आपका, यहाँ पर बेडरूम है। बेडरूम तो सीख ही लिया आपने। बेडरूम बनाने के लिए भी अब यहाँ का इसका जो लंबाई है 12 फीट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, 13 फीट लेना है अपने को। तो ये फिर सेम कमांड ऑफसेट O इंटर एंड जितनी आपको लंबाई चाहिए, तो मेरे को 13 फीट चाहिए, 13 फीट 13। और ये तो देखिए यहाँ से भी एक दरवाज़ा है, इसे हम, ये यहाँ पे हमारा यूज़ नहीं है, इसे हम ट्रिम कर देते हैं ऐसा। और इस लाइन को हम खींच लेते हैं, आगे तक बढ़ा लेते हैं ऐसा ऐसा। और इसकी जो साइज है 4 इंच है यहाँ पे, तो 4 इंच रख देते हैं। अब आप तो सीख ही गए होंगे कैसा करना है हमें। तो 4 इंच रख देते हैं, और इसकी भी साइज हम 4 इंच ही रखते हैं, और इसे यहाँ से ट्रिम कर देते हैं ऐसा। इसे इरेज कर देते हैं, इरेज हो गया। तो देखते जाइएगा क्या क्या मैं कर रहा हूँ। अब कुछ बचा नहीं है ज़्यादा कुछ इस पर, ट्रिम ऑफसेट के अलावा हम ट्रिम और ऑफसेट के कमांड का यूज़ करके ही हम बहुत कुछ यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक कमरा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे डोर प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से ऑफसेट 3 फीट 6 इंच यहाँ से, और यहाँ से इसको ट्रिम कर दीजिए TR डबल इंटर, और इसे ट्रिम कर दीजिए। तो ये यहाँ पे आपका डोर बन गया।
ये आपका रेडी हो गया। और यहाँ पर भी एक ड्राइंग रूम बोल रहा है यहाँ पर आपका। तो ड्राइंग रूम की साइज़ है 15 फीट 8 इंच है आपकी जो लंबाई है, और चौड़ाई सेम है। तो चौड़ाई इसके बराबर ही दिख रही, तो इसे हम आपको आगे कर सकते हैं। एक लाइन ले करके यहाँ से लाइन ले लीजिए L इंटर, और इसी लाइन को आप यहाँ से आगे बढ़ा दीजिए। और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, तो 4 इंच रख दीजिए इसकी चौड़ाई ऐसा। तो ये यहाँ पर आपका एक ड्राइंग रूम हो गया। और यहाँ से इसका एक दरवाज़ा दिया गया है यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ से आप एक दरवाज़ा दे दीजिए ओ इंटर ऑफसेट। तो हो सकता है बड़ा हो, 4 फीट का हो वो कभी कभी, तो 4 फीट ले लीजिए इसको, और इसे ऐसा ट्रिम कर दीजिए TR डबल इंटर और ट्रिम। तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक कमरा तैयार हो गया है आपका। और पीछे यहाँ पे आपको बता रहा है यहाँ पे किचन है, तो ये आपका किचन हो गया। और इसी प्रकार से आपका ये आपका टॉयलेट हो गया। तो टॉयलेट का साइज़ किया है आपका, और यहाँ पर आपको 7 4 11 फीट का यहाँ पे इसने लिया है। तो 7 4 11 फीट है, तो यहाँ पे मैं 11 फीट यहाँ से ले लेता हूँ ओ इंटर 11 फीट। तो ये यहाँ से इसको ऑफसेट मारेंगे तो ये इसी के बराबर पे ही आ रहा है, क्योंकि तो आप देख लीजिएगा कैसा आपको चाहिए वहाँ पर, मैं तो आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। ये 4 इंच ऑफसेट, और ये 7 फीट है आपका, तो ओ इंटर 7 फीट। तो यहाँ से आपने 7 फीट ले लिया। 7 फीट काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर आपको जगह नहीं बच पा रही है, तो आप इसे 5 फीट कर लीजिए। 5 फीट कर लीजिए इसे, ये हो गया ऐसा। और इसे 4 इंच कर लीजिए, ये हो गया। और TR डबल इंटर ये ट्रिम कर दिए, ये ट्रिम कर दिया, हमें उसका यूज़ नहीं चाहिए, इसी नहीं है। और ये तो ये आपका ये बाथरूम तैयार हो गया। यहाँ पर दरवाज़ा जैसा दिया है, यहाँ पर आपका पार्टीशन है। 2 टॉयलेट है, एक छोटा एक बड़ा, आप जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। तो एक को आप साइज़ दे दीजिए, यहाँ पे 5 फीट रख दीजिए, 5 फीट और 4 इंच और दोनों को दरवाज़ा है, तो ये दोनों को जो दरवाज़ा हो तो 2 फीट 9 इंच का दरवाज़ा होता है। यहाँ से इसे ऐसे और यहाँ से इसे ऐसे TR डबल इंटर ट्रिम। और यहाँ पर आपका एक ओपन टू स्काई बना के रखा है यहाँ पर, तो आप भी यहाँ पे बना सकते हैं ओपन टू स्काई। अब सबसे पहले यहाँ पे किचन आपको बनाना है, तो ये आपने किचन बना लीजिए। यहाँ पर एक जैसे दिया है, किचन का साइज़ दिया है 10 फीट बाई 10 फीट दिया है। तो यहाँ से आप फिर ओ इंटर 10 फीट, तो ये 10 फीट ले लीजिए यहाँ से। तो हो गया 10 फीट तो हो ही गया आपका। और ये 4 इंच की वॉल हो गई आपकी, 4 इंच की वॉल हो गई। और TR डबल इंटर यहाँ से इसका दरवाज़ा दिया हुआ है यहाँ से किचन का, तो आप यहाँ से दरवाज़ा यूज़ कर लीजिए। तो 3 फीट का दरवाज़ा होता है यहाँ पर, तो ये आपकी 3 फीट ये हो गया। TR डबल इंटर इरेज। तो ये आपका किचन हो गया, टॉयलेट हो गया और ये ऐसा। तो ये तो इस प्रकार से आपको हमने बता दिए। तो सिंपली पहले आप इतना तैयार करके देखिए, और जब आप इतना कर लेंगे तो आपसे ऑटोकैड चलाते आने लग जाएगा। एक मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे आपको जो हाथ जैसा दिख रहा है इसे पेन कहते हैं, पेन है। और आप कर्सर इसको आप माउस को ऐसे दबा करके भी आप इसे पेन ला सकते हैं, और इस पर भी इसको दबा के भी आप इसको पेन ऐसा खसका सकते हैं पकड़ करके। और अगर आपको चाहिए तो P इंटर भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की कमांड होता है P इंटर, और ये होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक ड्राइंग बना लिया। अब यहाँ पर बचता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे सिंबल भी है, और यहाँ से भी जा सकते हैं फॉर्मेट में जाकर के ये टेक्स्ट स्टाइल है। तो जैसा डायमेंशन स्टाइल होता है वैसा टेक्स्ट स्टाइल भी होता है। जैसा आपको टेक्स्ट स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ पे जा करके यहाँ पे आप अपने खुद का एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बना लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए सर्वे, ऐसा सर्वे डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका एक नया सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए, ये जिस प्रकार से चाहिए ऐसा जो भी है। मेरे को चाहिए जैसे टाइम्स न्यू रोमन, तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हाइट डाल लीजिए, यहाँ पे आप हाइट डाल लीजिए आप 0.25 कर लीजिए इसे, और ऑटोमेटिक वो 0 फीट वो फिट पे सेट हो जाएगा।
और इसे आप सेट करेंट कर लीजिए और इसे क्लोज कर लीजिए। तो अब यहाँ पर मान लीजिए आपको टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने का जो कमांड होता है और यहाँ से भी होता है आपका तो टेक्स्ट कमांड के लिए आपको टी इंटर करना है। टी इंटर करने के बाद कमांड एक्टिवेट हो गया और आपको यहाँ पे माउस को क्लिक करना है, पकड़ के इस प्रकार से खींचना है। तो यहाँ पर ये आपका एक टेक्स्ट बार खुल जाएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे लिखना है BED बेडरूम, टेक्स्ट बॉक्स बंद कर लीजिए, BED बेडरूम। और साइज क्या है इसका 12 फीट इंटू 13 फीट जो भी है वैसा। तो जैसे यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर है ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि, तो अब ये आप चाहते हैं बड़ा हो जाए तो यहीं पे फिर से आपको दोबारा से जाना पड़ेगा और काफ़ी छोटा था ये। यहाँ पे फिर आप जा करके और यहाँ पर आप जा करके इसे आप बढ़ा सकते हैं। इसे आप 1.5 कर दीजिए और इसे सेट करेंट करिए और इसे क्लोज करिए और फिर से इसे जाके यहाँ पे कुछ और पे सेट करके दोबारा से उस पर आप सर्वे पे जाइए। तो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। अगर आपको और बड़ा चाहिए तो इसे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी खुल जाएगी। तो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप पूछ रहा है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसको आप 6 कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे सभी जगह आपको चाहिए तो इसे आप एक जो कमांड होता है कॉपी कमांड आप सीखिए। तो कॉपी कमांड यहाँ पर ये कॉपी दिया है CO इंटर और इस प्रकार से ये आपका बॉक्स बन जाएगा। इसे आपको सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। सब जगह पहले आप रख दीजिए यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है, ऐसा। तो ये आपका किचन है, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके डबल क्लिक करना है और यहाँ पे लिख दीजिए किचन, KITCHAN किचन और इंटर। जो भी साइज है यहाँ पे आपका, यहाँ पे 10 फीट है तो इस पे 10 कर दीजिए, इसको 10 कर दीजिए। तो सारे काम आपको ऐसे ही करने हैं। तो प्लीज़ इसे एक बार आप बना के देखिए और ज़रूर अगर आप हमें बता सकते हैं किसी भी माध्यम से तो ज़रूर बताइए। जो भी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसे बनाना सीख लीजिए AutoCAD। आप अगर इससे प्लान को तैयार कर लेते हैं तो आपसे AutoCAD चलाते आने लग जाएगा। और इससे रिलेटिव आगे भी वीडियो मैं आपको बना के बता सकूं, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो उसमें ज़रूर टाइप करके बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर एक बार हमें बताएं। तो शुक्रिया दोस्तों मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। थोड़ा सा मेरा ये वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन आपने अगर पूरा देखा होगा तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें AutoCAD बिल्कुल भी नहीं आता है, और जिन्हें आता है तो उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ इसे देखें और शॉर्टकट की कमांड मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक बार फिर से मेरा वीडियो